आज आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता व राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने पार्टी कार्यालय लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने प्रदेश की योगी सरकार पर सबसे बड़े घोटाले का आरोप लगाया और तमाम सबूत मीडिया के सामने पेश किए। कहानी पढ़ी थी बचपन में, अली बाबा और 40 चोर। लेकिन उत्तर प्रदेश में जो सरकार चल रही है वो योगी बाबा और 40 चोर की सरकार चल रही है। आज जिस भ्रष्टाचार का खुलासा मैं आपके सामने करने जा रहा हूं, अब तक जितने भी भ्रष्टाचार सामने आए उसमें सबसे बड़ा भ्रष्टाचार ये है जिसको आज मैं आपके सामने खुलासा करने जा रहा हूं। उत्तर प्रदेश जल आपूर्ति के मामले में राज्यों और यूटी को मिला लिया जाए तो 21वें नंबर पर है। 31। मात्र 11% लोगों को ही हम पाइपलाइन के जरिए जल की आपूर्ति कर पाते हैं। और इसलिए भारत की सरकार ने एक योजना की शुरुआत की, जल जीवन मिशन। और इस जल जीवन मिशन में घर घर लोगों को जल पहुंचाने की योजना बनाई गई। पाइपलाइन के जरिए घर घर में पानी पहुंचाने की योजना बनाई गई। गांव गांव में घर पहुंचाने की, पानी पहुंचाने की योजना बनाई गई। और ये योजना कोई मामूली योजना नहीं थी। ये योजना 1,20,000 करोड़ की योजना, 1,20,000 करोड़ की योजना। और उस योजना में भ्रष्टाचार का ऐसा खेल शुरू हुआ कि देखकर नटवर लाल को भी शर्म आ जाए। ऐसा भ्रष्टाचार का खेल शुरू हुआ कि 2G भूल जाओ, कोयला घोटाला भूल जाओ, उत्तर प्रदेश का NRSM घोटाला भूल जाओ। इन सारे घोटालों को पीछे छोड़ते हुए आदित्यनाथ की सरकार ने जल जीवन मिशन में महा घोटाला करने का काम किया। और यह घोटाला हो किसकी देखरेख में रहा है? आदित्यनाथ जी की सरकार के सबसे करीबी मंत्री, उनके डॉक्टर महेंद्र सिंह, जो जल शक्ति मिशन और जल जीवन मिशन का कार्य देख रहे हैं, उनके निगरानी में वो अगर किसी काम को कराता है 1580 रुपए में, तो वही काम जल जीवन मिशन के तहत हो रहा है 2065 रुपए में। जो काम जल निगम कराता है 1501 रुपए में, वो काम जल जीवन मिशन में कराया जा रहा है 2100 रुपए में। ऐसे तमाम आंकड़े इस टेबल में दिए गए हैं, इसको पढ़ूंगा तो घंटों लग जाएंगे। ऐसे तमाम आंकड़े इस टेबल में दिए गए हैं। 35%, 40%, 45% रेट की वृद्धि करके जो मानक उत्तर प्रदेश विभाग के जल निगम के द्वारा तय और निर्धारित मानक हैं, उससे 40% दाम बढ़ाकर डॉक्टर महेंद्र सिंह जी, आपने क्यों टेंडरिंग कराई, क्यों ठेका कराया, क्यों इसमें हजारों करोड़ का भ्रष्टाचार कर रहे हो? लोगों के पानी का पैसा खा रहे हो, लोगों के घर में पहुंचने वाले पाइपलाइन का पैसा खा रहे हो, लोगों के घर में पहुंचने वाले जल की आपूर्ति का पैसा खा रहे हो। इससे ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण कुछ नहीं हो सकता है। और ये जल जीवन मिशन की वेबसाइट पे दिया गया है कि मात्र 11% लोगों को ही हम पाइपलाइन के जरिए सप्लाई करते हैं। ये उत्तर प्रदेश का दुर्भाग्य है। हम लोग 21वें नंबर पर हैं अगर यूटी और राज्यों को मिला लिया जाए। और मैं पहले भी इस बात का खुलासा कर चुका हूं, आज फिर से दोहरा दे रहा हूं। आज एक कागज इससे जुड़ा हुआ और मिला है। थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन जो होता है, उसके लिए भारत सरकार का मानक तय है कि थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन जो होगा, जल जीवन मिशन भारत सरकार के मानक के तहत 0.04% से ज्यादा उसमें आप पैसा नहीं लगा सकते टोटल अमाउंट का। लेकिन क्या किया गया? चेन्नई में, केरल के अंदर थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन 0.4% की दर से हो जाता है।
जितनी योजना है उसका 0.4% थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन में लगता है। चेन्नई में 0.15% में थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन का ठेका हो जाता है। लेकिन उत्तर प्रदेश में डॉक्टर महेंद्र सिंह के यहाँ आदित्यनाथ जी के सबसे करीबी मंत्री, जो अपने आप को ईमानदार होने की सरकार कहती है, ये अली बाबा और 40 चोर के कथन को पूरा करने वाली सरकार 1.33% पैसा टोटल अमाउंट का थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन में खर्च करती है, यानी करीब करीब 1500 करोड़ रुपए थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन के नाम पे। और इसमें यह बात समझना जरूरी होगा कि जो डेली सुपरविजन है उससे ज्यादा थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन, जो डेली सुपरविजन होता है उसकी कॉस्ट ज्यादा होनी चाहिए, लेकिन जो थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन मौके मौके पर होता है उसकी कॉस्ट ज्यादा रखी गई है। तो भ्रष्टाचार का खुला खेल है। 30-35% ओवर टेंडरिंग करके 1,20,000 करोड़ की योजना में लगभग 30 से 35 हजार करोड़ रुपए का भ्रष्टाचार किया गया है।